प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, जो जनगणना के हिसाब से पूरे देश में 9वें स्थान पर आता है। थैंक यू। भारत के सभी प्रदेशों के व्यक्ति आज सूरत में मिलेंगे एवं वो उद्यमी के नाते भी सफल व्यक्ति होंगी। सूरत आज भी अपनी सूरत सोने की मूरत यह पहचान बरकरार रखे हुए है, क्योंकि सूरत से रेलवे को हर रोज करीब 60 लाख रुपए की आमदनी होती है। देश के और सूरत के लोगों की तरह मुझे भी रेल बजट से आशा थी कि मेरे क्षेत्र के लिए कुछ होगा, लेकिन वह आशा गलत साबित हुई है। केंद्र सरकार बार बार कहती है कि यह सरकार आम आदमी की सरकार है, लेकिन बजट से दिख रहा है कि इस सरकार से आम आदमी को सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे और धोखे ही मिला है। इस पूरे रेल बजट में सिर्फ बंगाल ही बंगाल नजर आता है, बाकी पूरा देश कंगाल नजर आता है। दक्षिण गुजरात में सबसे बड़ा सेंटर सूरत है, लेकिन रोजाना 60 लाख की आमदनी देने वाला सूरत ममता जी की ममता पाने में अक्षम रहा है। सूरत स्टेशन को पिछले बजट में वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने की बात की गई थी। सूरत की आम आदमी जब भी स्टेशन पर आता है तो वहाँ वर्ल्ड क्लास कौन सी सुविधा है वह ढूंढता ही रह जाता है, क्योंकि वहाँ उसे गंदगी दिखाई देती है, ना कोई सुविधा ऐसी दिखती है कि वर्ल्ड क्लास स्टेशन जैसा लगे। महोदया, दक्षिण गुजरात में लाखों श्रद्धालु यात्री हर पूर्णिमा को डाकोर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के हेतु वो जाते हैं। उन्हें इंटरसिटी ट्रेन की सुविधा हर पूर्णिमा को मिलती थी, लेकिन ये सुविधा भी छीन ली गई है। अब दाहोद तक कर दिया गया। अहमदाबाद से दोपहर 3 बजे बड़ौदा के लिए ट्रेन चलती है, वह ट्रेन 5:15 को बड़ौदा आती है। इस ट्रेन के सारे पैसेंजर बड़ौदा उतरकर वलसाड़ बड़ौदा इंटरसिटी में बैठते हैं। अगर यह ट्रेन दाहोद से यात्रियों से भरी हुई जाएगी तो उन पैसेंजरों को जगह नहीं मिल पाएगी। सुरक्षा की अगर बात करें तो आज आतंकवाद दिखता है, पर रेल का यात्री पॉकेटमार चेन स्ट्रेचर से परेशान है, जिसका भोग बनने पर करीबन 90% किस्तों में यात्री कंप्लेन लिखाने भी जाता नहीं है, और जाता है तो पूरा सहयोग नहीं मिल पा रहा। इसके बारे में क्या किया गया है? सूरत जहां से पूरे देश में व्यक्ति धंधे रोजगार हेतु प्रवास करता है, उस दृष्टि से सूरत लघु भारत की प्रतिकृति है, पर उससे पूरे देश से जोड़ने हेतु जो सुविधा वो पर्याप्त नहीं है। महोदया, रेल बजट में उल्लेख किया गया है कि आंदोलन से रेल को नुकसान हो रहा है। हाँ, ये बात सच है कि आंदोलन से नुकसान होता है, लेकिन जनता को आंदोलन ही ना करना पड़े, ये जिम्मेदारी सरकार की है। यहाँ क्या यह सरकार निभा रही है? सूरत की अगर बात करूं तो शहर के बीचों बीच से रेल लाइन जा रही है, उसके अंडरपास से दिनों में लाखों लोग शहर के इस भाग के दूसरे भाग में जाते हैं। सालों से आती जाती ट्रेनों के प्रवासियों की गंदगी उनके ऊपर गिरती थी। सूरत महानगर निगम के पास रेलवे ने जो पैसे मांगा वह 8 करोड़ के करीब रुपये रेलवे को जमा कर दिए गए हैं, पर आज तक वह समस्या हल नहीं हुई है। उसके ऊपर किया गया खर्च भी व्यर्थ साबित हुआ है। अब सूरत की जनता पैसे भरने के बाद भी सुविधा न मिले तो क्या करे? सूरत जैसे बड़े स्टेशन पर डीआरएम ऑफिस नहीं है। छोटे से प्रॉब्लम के लिए आम जनता को मुंबई तक जाना पड़ता है। गुजरात में सूरत से छोटे शहरों में यह ऑफिस है तो डीआरएम ऑफिस सूरत में देकर सूरत को डिवीजन का दर्जा दिया जाए। पिछले 3 सालों में रेल मंत्रालय ने 171 नई ट्रेनों की शुरुआत की है, लेकिन उनमें से कितनी आज चल रही है? मेरे क्षेत्र में 3 स्टेशन है जहां करीब 1000 से ज्यादा बड़ी इंडस्ट्रीज है। 3 स्टेशन की सालाना 3 करोड़ की आमदनी है। वहां अगर 19059, 19060 एवं 19717 का स्टॉपेज दिया जाए तो आमदनी ज्यादा हो सकती है। बार बार मांग की गई है कि सुबह गुजरात ट्रेन के बाद सूरत से अहमदाबाद जाने हेतु कोई ट्रेन सुविधा होनी चाहिए, पर इस मांग को और ध्यान नहीं दिया गया। बस खत्म हो गया। सूरत जैसे बड़े शहर में राजधानी का स्टॉपेज है, किंतु संपर्क क्रांति का स्टॉपेज नहीं है, तो कृपया इस पर विचार करके आपका स्टॉपेज तुरंत इस स्टेशन पे दिया जाए। इसलिए मेरी आपके माध्यम से इस भाषण में जिन मुद्दों को उठाया है, जो जनता की जायज मांग है, उनकी और माननीय रेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करती हूँ। धन्यवाद।